कि क्या आपका प्यार सच में पूरा हो पाएगा या अधूरा रह जाएगा। सच ही तो है कि अगर प्यार हो तो ऐसा हो जिसमें बहुत विश्वास हो, एक दूसरे से बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो। आंख बंद करें तो वो ध्यान आए, आंख खोलें तो वो ध्यान आए। इतना अच्छा, इतना गहरा बॉन्ड हो। प्यार अगर अधूरा रह जाए तो ऐसा हो जैसा राधा कृष्ण का प्यार है, साथ ना होकर भी साथ हैं। हर कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम आए, इस तरीके का प्यार होना चाहिए अगर प्यार अधूरा रह जाए। और प्यार पूरा हो जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या है। प्यार ऐसा हो अगर पूरा हो कि शिव पार्वती की याद दिलाए, ऐसी याद दिलाए जब सती ने कितने अवतार लिए, बार बार जन्मी सिर्फ शिव की होने के लिए। शिव कितने जन्मों तक पार्वती के उनका इंतज़ार करते रहे कि कब पार्वती आए और उनसे उनका मिलन हो। ये शिव पार्वती क्या है, ये ट्विन फ्लेम ही तो हैं, जिनको आज हम ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं। ये सच्चा प्यार वहीं से तो आ रहा है, वही तो ये पवित्र प्यार है, वो पवित्र इमोशन है जो हमारे को इतनी मजबूती देते हैं, अंदर से इतना विश्वास देते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जन्मों जन्म इंतज़ार करने को तैयार हैं। पर क्या आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं? शायद नहीं। आज की हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग इसी टॉपिक पर है कि क्या आपका प्यार अधूरा रहेगा या पूरा हो जाएगा। और आज आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या ये रिलेशन आगे चलेगा या यूं ही रहेगा, आपको यूं ही हर्ट करता रहेगा, आपको दुख देता रहेगा, या फिर खुशी वापस आएगी। क्या अगर आपको इस रिलेशनशिप को पूरा करने का मौका नहीं मिला या किस्मत में नहीं हुआ तो क्या उसके बाद भी आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे? यही इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और सबके लिए है। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो आप इसे पिक कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये वही है जो आपके साथ हो रहा है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है आगे क्या करना है, तो आप इस वीडियो को तो लाइक करें ही, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिल सके। साथ ही आने वाले दिनों में मैं कुछ रेमेडीज़ भी शेयर करूंगी जिनसे आप अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, ताकि छोटी छोटी बातों के कारण उनमें दूरियां ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम कैंडल वैक्स रीडिंग। मन में अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। याद करें वो मोमेंट्स जब आप और आपके पार्टनर साथ थे, वो अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो आपने उनके साथ बिताए थे। मन में उनका नाम लें और यूनिवर्स से प्रे करें कि आपको एक अच्छी, सच्ची और पावरफुल गाइडेंस दें ताकि आप इसमें से अच्छी चीज़ें पिक करके अपने रिलेशनशिप को, जो इस समय कहीं ना कहीं कुछ जिस रिलेशनशिप में लैक कर रहा है, उसको पूरा कर सकें, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना सकें कि वो रिलेशनशिप अधूरा रहे ही नहीं। प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें सॉल्यूशन दें, हमें रास्ता दिखाएं। क्यों हमारे रिलेशनशिप में बार बार परेशानी आ रही है? क्यों हमारा रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पा रहा है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि ये अधूरा ना रहे, हमारा प्यार, हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाए? यूनिवर्स हमें बताएं। देखिए, यूनिवर्स से जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, ये मिल रही है कि आपकी एनर्जी इस समय बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, आप बहुत जल्दबाजी में हैं
और अपने पार्टनर से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर वालों से बात करे, या फिर अगर घर में बात कर चुके हैं तो जल्दी डिसीजन लें और आपके रिलेशनशिप को एक नाम दें। या अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप ऑलरेडी साथ हैं या एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, तो भी आप के मन में भी यही है कि जल्दी से जो भी होना है हो, और मुझे पता चले कि क्या ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे दिल का वहम है या ये पर्सन सच में मेरे से अट्रैक्टेड फील कर रहा है, वो भी वही समझ रहा है, वही सोच रहा है, उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह मैं तड़प रही हूँ या मैं तड़प रहा हूँ। यही कश्मकश में आप हैं, जिस कारण आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिज़ल्ट पे लाना चाहते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स से ये गाइडेंस आ रही है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस करके चलें, थोड़ा टाइम दें इस चीज़ को, और अपने पार्टनर को भी थोड़ा टाइम दें। जैसे आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक मुकाम तक पहुँचे, इसी तरीके से वो भी यही सोच रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है अधूरा ना रहे और आप लोग एक साथ हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। वो भी यही चाहते हैं। आप उन पर विश्वास रखें, ट्रस्ट करें। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उनसे ये बात कहती हैं या कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा और वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे। आप उनकी कोशिशों को देखें, समझें, और इस रिलेशनशिप को मैं बोलूँगी कि 3 महीने कम से कम आप और ऑब्ज़र्व करें कि क्या ये रिलेशनशिप सच में आपके लिए सही है। उनकी नेचर को देखें, अपनी नेचर को देखें। कई बार हम बहुत शॉर्ट टर्म में या बहुत जल्दी कई पर्सन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है यही हमारा सोलमेट है, यही हमारा ट्विन फ्लेम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो हमारे सोलमेट हैं तो वो कितने ही साल हों, कितने ही समय बीत जाए, वो हमारा इंतज़ार करेंगे। जितनी भी परेशानियां आएँ वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे लड़ के सॉल्व करें। अगर उन्हें फैमिली को समझाना पड़ रहा है, या कास्ट का इशू है, या अपने कई रिलेशन ऐसे होते हैं जहां आप खुले सबके सामने आप उसको नहीं ला पाते हैं किसी मजबूरी के कारण, तो भी वो आपका साथ दे रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को समझें। बजाय ये देखने के कि क्यों वो आज अपने पार्टनर से रिलेटेड बातें अपने घर में नहीं बता रहे हैं या क्यों सोसाइटी में एकदम ओपनली नहीं आ रहे हैं। हर एक पर्सन डिफरेंट होता है। हर एक पर्सन की सिचुएशन, हर एक पर्सन के घर का एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट, जहाँ वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में वो पले बड़े हैं, जैसे उनके कस्टम हैं, वो सब अलग चीज़ें होती हैं। जिस वजह से कई बार अगर हम बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लें या जल्दबाजी में अपने पेरेंट्स से या अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स से हम बात करें, तो वो चीज़ बिल्कुल हमें बाउंस बैक कर जाती है, हमें एकदम उल्टा रिज़ल्ट दे जाती है। और कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आपने भी ज़रूर फेस की होगी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप अपने पार्टनर की भी सिचुएशन को समझें, उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनको विश्वास दिलाएं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ कि तुम मेरे साथ ही हो। साथ ही उन्हें थोड़ा सा भरोसा देने के साथ साथ रिक्वेस्ट करें कि यही भरोसा मैं तुमसे भी चाहती हूँ या तुमसे भी चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हमारा रिलेशनशिप अधूरा रह जाए। मुझे क्योंकि मैं भी, जैसे तुम अपनी फैमिली से, अपनी सराउंडिंग से किसी न किसी कारण प्रेशर में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधे हो, उसी तरीके से मैं भी बंधा या बंधी हुई हूँ और मुझे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो मोमेंट्स मुझे आज भी याद हैं, वो समय, वो हमारा समय साथ बिताया हुआ, वो हंसी, वो जोक्स, बातें, सब रिलेशन। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो क्या हुआ अगर आप मिले नहीं, अगर आप मुझसे दूर हैं, अगर मेरे सामने नहीं हैं, तो भी मेरा दिल तो आपके पास ही है। दिल तो हमारे एक साथ ही हैं।
हम जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को महसूस करना सिर्फ़ आमने सामने रहकर या पास होकर ही हो सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर प्यार की डेफिनेशन में तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कहीं ज़िक्र ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए यूनिवर्स की आप भी ये गाइडेंस समझें और इस बात को समझें कि आपको जैसा मैंने कहा कि पार्टनर को विश्वास दिलाना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो भी आपको विश्वास दिलाएं। अगर आपको अभी या कब अपने पार्टनर की बातें याद करके या अभी ये रीडिंग देखकर किसी को कुछ बातें, कुछ मोमेंट्स याद आ रहे हैं, उनका आपका हाथ पकड़ना याद आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं जिस मोमेंट में आप बहुत करीब थे, एक दूसरे से जुड़े थे और वो आप याद करके इमोशनल हो रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपना रोना रोकिए। जो हमारे अंदर के इमोशंस जब तक बाहर नहीं आते हैं तो हमारे को अंदर ही अंदर बहुत भारीपन रहता है। वो हमारे अंदर एनर्जी पॉजिटिव जनरेट नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स जनरेट कर रहा है वो इमोशंस, जिस वजह से हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। उसी तरीके की वाइब्रेशंस हम बाहर देते हैं। जब भी पार्टनर से बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, उनकी बातों में खुद के लिए ब्लेम ढूंढते हैं कि तुम हमसे ऐसे कह रहे हो, तुम हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ। इस तरीके का विश्वास ज़बरदस्ती हम एक दूसरे को दिला रहे हैं जहाँ पर इसकी कोई नीड ही नहीं है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और अपने इमोशंस को आप बहने दें। अगर आपको रोना आ रहा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अकेला फ़ील कर रहे हैं, मायूस फ़ील कर रहे हैं, तो आपके लिए इमोशंस बाहर निकालना या अपने किसी फ्रेंड से या किसी करीबी से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी फैमिली में बताया हुआ है या आपके कोई नोन हैं जो आपके क्लोज़ हैं, जो इस बारे में जानते हैं, तो आप उनसे अपने इमोशंस शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर तरीके से हर किसी को बताई जाए। अपने इमोशंस निकालने के बहुत तरीके हैं। आप अपने इमोशंस को बाहर वेंट आउट करें, तभी आप भी सुकून से रह पाएंगे और वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब आपके अंदर से निकलेंगे, आप अपने पार्टनर को पॉजिटिवली बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे तभी वो भी एक ऐसे मोड से बाहर निकलेंगे जहाँ पर वो आपसे इरिटेटेड रहने लग गए हैं। और एक गाइडेंस यहाँ पर और आ रही है कि आपको ये भी डर है कि क्या मेरा रिलेशनशिप अधूरा इसलिए ना रह जाए कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ अट्रैक्ट फील कर रहा हो, किसी और की तरफ इन्फैक्चुएटेड हो रहा हो, या कहीं उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी शादी कहीं और तो नहीं करा देंगे। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला है, आप इस रिलेशनशिप को 3 महीने दें। बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप को एक अंजाम पे पहुंचाना कई बार गलत हो जाता है। आप में से 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनका ये रिलेशनशिप काफ़ी सालों से भी चला आ रहा है, जो एक दूसरे को जानते हैं। वो विश्वास रखें, आपके पार्टनर ज़रूर समय लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को एक अप्रूवल देने को, एक नाम देने को, सोसाइटी के सामने लाने को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इससे भाग रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों का रिलेशनशिप अभी नया है, जो 1.5-2 साल भी नहीं हुए हैं या 1 साल नहीं हुआ है, वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त और दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की नेचर को समझें, उनके हाव भाव को देखें कि क्या वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, किसी और की बातें तो आपसे बार बार नहीं कर रहे, किसी और को कंपेयर तो नहीं कर रहे आपसे, उनकी बातों में क्या किसी और का नाम बार बार आने लगा है। अगर ऐसा है तो आप उनसे बात कीजिए और उन्हें खुल के बोलिए कि ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। ऐसे चांसेस हैं कि वो इस बात को समझेंगे और आपको चीट नहीं करेंगे। फिर भी मेरी एडवाइस यही है कि आप एक रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दें, समझें, एक दूसरे के साथ और वक्त बिताएं, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें और एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे विश्वास बढ़ा सकते हैं एक दूसरे पे, इस बारे में सोचें। अपने प्यार को अधूरा रखना या पूरा करना,
इसका बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिहेवियर पर होती है, हमारी पेशेंस पर होती है कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे पर्सन के साथ। क्योंकि हमें ये रिलेशनशिप को सिर्फ 1 साल या 2 साल या शादी या लिव इन रिलेशन या सोसाइटी के सामने लाने तक के लिए नहीं रखना है। इसको हमने आगे तक ज़िंदगी भर निभाने का प्रॉमिस एक दूसरे से करना है। तभी तो वो शिव पार्वती का प्यार बनेगा, तभी तो वो ट्विन फ्लेम की तरह, तभी तो वो सोलमेट की तरह सुकून हमें एक दूसरे को देगा। और अगर ये राधा कृष्ण की तरह अधूरा प्यार है तो भी इतना विश्वास, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी इज्जत एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। वो मुकाम तभी पहुंच सकता है जब हम एक दूसरे से चीट ना करें, एक दूसरे से झूठ ना बोलें। क्योंकि देखिए, विश्वास ही है जिस बेसिस पे एक रिश्ता बनता है, और एक विश्वास ही है जिस बेसिस पे एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है। टुकड़े होने के बाद आप जितना भी ज़ोर लगा लें, कांच उस तरीके से नहीं जुड़ सकता जिस तरह वो पहले होता है। उसमें जो दरार रहती है वो रह ही जाती है। वो टेम्पररी आपका काम कर सकती है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। लॉन्ग टर्म आपको ऐसा रिलेशनशिप कहीं वो सुकून, वो आराम, वो विश्वास, वो प्यार नहीं देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को ईमानदारी से एक दूसरे के साथ रहें, ईमानदारी से अपनी बात एक दूसरे को कहें, समझाएं, और एक दूसरे को वक्त दें, समझें, और एक दूसरे को जैसे आप असलियत में हैं वैसे ही प्रेजेंट करें और वैसे ही एक्सेप्ट करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।